तस्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। सत संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पारस बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य लोग हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत संख्या तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र जो है सत संख्या, उस पर मुनि जी प्रणम्य सागर जी के द्वारा धवला पुस्तक 4 से विवेचन किया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत संख्या क्षेत्र 3 पर पढ़ चुके हैं। स्पर्शन चल रहा है, सामान्य गुण स्थान से विवेचन है, मार्गणा से चल रहा है, मार्गणा में गति मार्गणा चल रही है। पेज 92 से 10। मनुष्य गतौ मनुष्यर मिथ्या दृष्टिभिर लोकस्य संख्य भाग सर्वलोको वासिष्ठः। यही चलेगा ना जी दीदी, यही चलेगा, बराबर है। 76 में चलेगा ना, 76:10। हाँ 76 बाई 10 प्रियंश का तो हो गया था कल पूरा। मनुष्य गतौ सप्तमी का एक वचन है। मनुष्य मनुष्य चतुर्थी का एक वचन, मिथ्या दृष्टि भी इसका बहुवचन। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्यों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्श किया है। मार्गना चल रही, गति मार्गना स्पन पटना चल रही है। मार्गना में मनुष्य गति में मिथ्यात्व गुण स्थान, स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना कसाय वे क्रियक समुद्घात पदों के द्वारा लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श जानना। क्योंकि जो भी होगा 2.5 दीप के अंदर होगा और 2.5 दीप तक मनुष्य पाए जाते हैं और वह लोक का असंख्यात्मा भाग है। क्या यहाँ भी पूर्व भाव के भी देवता के संबंध से 2.5 दीप के बाहर दीप समुद्रों में स्पर्शन होता है? उत्तर नहीं होता है, क्योंकि वैरी देवों के द्वारा भी मनुष्यों का मनुष्योत्तर पर्वत के आगे गमन का अभाव है। मारणांतिक रूप से परिणत मिथ्या दृष्टि मनुष्यों का सर्वलोक स्पर्शन जानना। क्योंकि सर्वलोक में गमनागमन करने में इन 2 पदों की अपेक्षा कोई विरोध नहीं है। क्योंकि सभी लोगों पूरे लोक में एक इंद्रिय भरे हुए हैं और मनुष्य 5 एक इंद्रिय में जा मारणांतिक समुद्घात कर सकता है और वहां से अग्निकायिक वायुकायिक को छोड़ के बाकी सभी से मनुष्य का सभी जीवों में उपपाद हो सकता है। अतः इनका मिथ्या दृष्टि मनुष्यों का जो है उनमें मारणांतिक और उपपाद पद में सर्वलोक आ जाएगा। विशेषार्थ मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्यों ने मारणांतिक समुद्घात के द्वारा सर्वलोक स्पर्श किया है। क्योंकि मनुष्य गति से सर्वलोक में उत्पत्ति होने में कोई बाधा नहीं है। उपपाद पद के द्वारा भी सभी मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य गति को लोक में कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व भाव की आयु को भोग कर विग्रह गति में वर्तमान जीव का उपपाद माना जाता है। मात्र उत्पत्ति के स्थान पर जन्म लेने को उपपाद पद यहाँ नहीं माना गया है। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर वहीं पर उपपाद पद मानेंगे, यद्यपि उपपाद पद एक समयवर्ती होता है और जहाँ उपपाद होता है वहीं होता है, लेकिन अगर स्पर्शन में उपपाद वैसे माना जाएगा तो सर्वलोक घटित नहीं होगा, क्योंकि विग्रह गति का क्षेत्र लेने से ही सर्वलोक होता है। वो यहाँ पर बता रहे हैं। मात्र उत्पत्ति के स्थान पर
जन्म लेने को उपाद पद यहाँ नहीं माना गया है। अन्यथा उपपाद पद की अपेक्षा 6/14 राजू आदि जो स्पर्शन जहाँ कहीं कहा है, यहाँ नहीं कह रहे हैं, जहाँ कहीं कहा है वह घटित नहीं हो सकेगा। यहाँ तो उपाद पद में सर्वलोक है, यहाँ 6/14 राजू नहीं है। ये जब भी घटेगा उपाद पद वगैरह राजू में नरक और देव से ही घटेगा। इससे स्पष्ट होता है उपाद पद योग स्थान और उपाद पद जो यहाँ विवक्षित है उसमें अंतर है। उपपाद पद योग स्थान किसको कहते हैं? जितनी देर, जितने समय तक उपपाद के योग से बंध होता हो, जो कर्म बंध विग्रह गति में भी चलता है, किसी भी समय बंध से रिक्त नहीं होता है यह जीव जब तक मोक्ष नहीं जाता है, तो उपपाद योग स्थान तो एक समय वर्ती है। यहाँ योग ध्यान देंगे, उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग, परिणाम योग, आप सबको याद होगा कर्णन योग से। वहां हमने जाना था कि उपाद पद एक समय का होता है, उपाद पद के बाद एकांतानुवृद्धि हो जाती है, जो जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक रहता है। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में मरण तक परिणाम योग स्थान होते हैं। यहाँ पर यह कह रहे हैं उपपाद योग स्थान और उपपाद पद में अंतर है। अंतर क्या हो गया? उपपाद योग स्थान तो एक समय वर्ती हो जाएगा, जहां मरण करेगा बस उतना ही, जो उत्पत्ति हो रही उस समय जो योग हो रहा है उसको उपपाद योग कहा गया, तो एक समय में उत्पत्ति हो जाती है, तो उपपाद योग स्थान एक समय का हो गया। दीदी कौन सा पन्ना है? 92। इसमें दीदी ये थोड़ा समझ में नहीं आया। उपाद तो जैसे जहाँ पे मृत्यु हुई वहीं से उपाद होगा, वहां से हो गया, तो ये कहाँ से ले रहे हैं? मतलब उपाद उसको जो ये ले रहे हैं योगदान, ये विग्रह गति को भी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ये समझ में नहीं आया। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि उपपाद योग स्थान अगर हम कहते हैं तो वो तो एक समय का होता है, उसमें और उपपाद पद में अंतर है। यहाँ उपपाद पद पूरी जब तक नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है तब तक के लिए यहाँ पर उपपाद पद होगा। जबकि उपाद योग स्थान में केवल एक समय का होता है, ये पूरी विग्रह गति इसमें आ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि अंतर है दोनों में, क्योंकि अगर उपाद योग स्थान को घटाएंगे एक समय वर्ती तो कभी भी स्पर्शन ही नहीं घटेगा। हम लोग कहते हैं कि भाई शंभुर मन का त्रियंच मरण को प्राप्त हो रहा पंचम गुण स्थान वर्ती, वहां उपाद किसका हो रहा है? 16वें स्वर्ग के देव का, और 6 राजू घटाते हैं, फिर तो 6 राजू स्पर्शन घटेगा ही नहीं। अगर उत्पत्ति स्थान को ही उपाद योग मानेंगे तो कह रहे हैं फिर 6 राजू कैसे घटेगा? 6 राजू तो तब घटता है कि वहां पर उत्पत्ति होकर के वो अपने स्वर्ग में जाकर जाता है, वहां उपाद सैया से उत्पन्न होता है, तो वो पूरा रास्ता उपाद योग में उपपाद पद कहलाता है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भागा सप्त चतुर्दश भागा व देशोणा। सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्यों ने लोक का संख्यात्मक भाग 7/14 राजू कुछ कम क्षेत्र स्पर्श किया है। मनुष्य है, मार्गना कौन सी गति मार्गना? आपने जो ये 3 बताए ना, उपाद और एकानुवृत्ति और परिणाम, इसमें से क्या एकानुवृत्ति से क्या मतलब है? एकानुवृत्ति से इनके 3 भाग बताए ना, उपवाद। हाँ, एकांतानुवृद्धि आप लोग कर्णन योग, एक मिनट आप लोग को कर्णन योग में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। कर्णन योग का ऑडियो खोलिए और उसमें समझिए, यहाँ पर उसकी विवक्षा ही नहीं है। मैं तो इसलिए बार बार इन चीजों को बोल देती हूँ कि आप लोग का थोड़ा दोहराया जाए। अब मैं एकांतानुवृद्धि को और परिणाम योग हालांकि है नहीं कुछ भी बताने में, पर वो विषय से बिल्कुल हटके हो जाएगा, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। सारी व्याख्या ऑडियो में भरी हुई है, आप लोग सब ऑडियो सुनिए। सासाधन सम्यक दृष्टि मनुष्य ने लोक का संख्यात्मक भाग 7/14 राजू कुछ कम क्षेत्र स्पर्श किया है। सासाधन गुण स्थान वर्ती मनुष्य लोक का संख्यात्मक भाग तो घट ही जाएगा, क्योंकि सासाधन गुण स्थान के साथ में नरक में तो जाएगा नहीं, मनुष्य बन सकता है, त्रियंच बन सकता है और देव बन सकता है सासाधन गुण स्थान के साथ, तो लोक का संख्यात्मक भाग हो गया। 7/14 राजू यति विश्वाचार्य की दृष्टि से अपर्याप्त अवस्था में
सासादन गुण स्थान पाया जाता है। इसलिए ईसत प्रागभार पृथ्वी पर जाकर के सासादन गुण स्थानवर्ती कोई मनुष्य है, वहां पृथ्वी कायिक अथवा जल होगा तो जल कायिक वनस्पति कायिक बन रहा है, तो 7/14 राजु स्पर्श करेगा। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग स्पर्श जानना। यह सारा कथन बहुत अच्छी तरह से हम लोग को समझ में आ गया कि मनुष्य बहुत थोड़े से क्षेत्र में पाए जाते हैं और वह क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग है। कुछ बोल रहे हैं क्या? मारणांतिक समुद्घातगत सासादन सम्यक दृष्टि मनुष्यों ने कुछ कम 7/14 राजु स्पर्श किया है, क्योंकि सासादन सम्यक दृष्टि का भवन वासियों के निवास लोक के नीचे मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। कहाँ तक होगा इनका? कहाँ तक होगा? आ चुका है सासादन गुण स्थानवर्ती कहाँ तक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात कहाँ तक करते हैं? बहुत अच्छी तरह आ चुका है। ये इसके चित्रा पृथ्वी के 1000 योजन नीचे तक करते हैं। मेरू पर्वत की मूल के नीचे से मेरू पर्वत की मूल से नीचे इनका मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। यद्यपि भवनवासी देव बनते हैं, परंतु इनका मारणांतिक समुद्घात कहा गया था कि मेरू मूल से नीचे एक मेरू मूल तक ही ये मारणांतिक समुद्घात करते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। भवनवासियों के निवास लोक के नीचे मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। भवनवासी जहां तक निवास करते हैं उसके नीचे जो पृथ्वी है वहां एक इंद्रिय नहीं बनते। वो पृथ्वी कहाँ होगी? अबल बहुभाग, वहां इनका नरक में तो जाते ही नहीं है। तथा ऊपर सर्वत्र जाना संभव होने से उक्त क्षेत्र कहा है। सर्वत्र ईसत प्रागभार पृथ्वी पर जाकर के जन्म ले रहा है, तो मध्य लोक से ईसत प्रागभार पृथ्वी 7 राजु हो गई। कुछ कम से यहाँ ऊपर का अगम्य प्रदेश कम करना है। चित्र देखें। चित्र में देखिए 1 लाख योजन एक तरफ लिखा हुआ है, भवन योजन भवनवासी के, ये मध्य लोक हो गया। 1000 योजन चित्रा पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी 18,000 योजन, 1,40,000 योजन। अब वो कहाँ तक कर रहा है? मध्य लोक में मनुष्य की बात चल रही है, मनुष्य गति चल रही है। यहाँ से वो मरण करके ऊपर ईसत प्रागभार पृथ्वी तक जा रहा है, जो कि 7 राजु है। चित्र में लिखा हुआ है, ऊर्ध्वलोक के ऊपर जा रहा है। सासादन सम्यक दृष्टि 7वीं पृथ्वी के नीचे भी 1 राजु प्रमाण क्षेत्र में, 1 इंद्रियों में, नरक भूमियों में, 5 स्थावरों में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ और खुलासा आ गया। 1 इंद्रिय तो बनते हैं, पर क्या कह रहे हैं कि वहाँ जो नीचे एक कलकला भूमि है उसमें भी 1 राजु जो क्षेत्र है उसके 1 इंद्रिय, चूंकि 1 इंद्रिय जीव है वहां पर केवल, तो उसमें भी नहीं जाते हैं। नरक की भूमियां हैं जहाँ पंचेंद्रिय जीव हैं, या यद्यपि पंचेंद्रिय जीव हैं नरक में, परंतु ये नरक की भूमियों में भी 5 स्थावर कायिक में मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। यह उपर्युक्त नियम से स्पष्ट होता है सासादन सम्यक दृष्टियों का भवनवासी के निवास लोक से नीचे, भवनवासी जहां तक निवास कर रहे हैं, यहाँ देखिए चित्र में दिखा रहा है ना, वहां तक तो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। 4 तीर लगा हुआ है, तो वहां तक तो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। पर उससे नीचे के लोक में पहली पृथ्वी जो है पूरी, कोई सोचे कि उसमें पहली पृथ्वी में तो मारणांतिक समुद्घात करता होगा, तो ऐसा नहीं है। केवल खर भाग में ही कर पाता है, उसके नीचे पंख भाग आदि में नहीं करता है। उपपादगत मनुष्यों का द्वितीय गुण स्थान में स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग ही जानना। प्रश्न, चारों गतियों के जीवों का मनुष्यों में उपपाद संभव है, फिर भी स्पर्शन राजु प्रमाण प्राप्त क्यों नहीं होता? उन्होंने मारणांतिक सब, देखिए दोनों विवक्षा को समझे हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से। कोई सासादन गुण स्थानवर्ती मनुष्य मर रहा है
उसका स्पर्शन इन्होंने 7 राजू कह दिया। मर तो 2.5 दीप से रहा है, परंतु 2.5 दीप से मरते हुए भी उसका स्पर्शन कितना बना दिया? 7 राजू। इस समय पहली बार पढ़ाया जा रहा था तब खोजा गया था कि भाई मारना ये कब घटेगा, इस तरह का 7 राजू कब घटेगा। 2.5 दीप से कोई मनुष्य मारणांतिक कर रहा है तो वो तो 2.5 दीप में ही रह गया ना, उतना ही तो ऊपर जाएगा। 1 राजू प्रमाण क्षेत्र कहाँ से स्पर्श होगा, कैसे घन राजू कैसे बैठेगा, कैसे निकाल रहे हैं। तो उस समय हम लोगों ने खोजा था कि मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा होता है। तो उसमें क्या है कि जहां से मारणांतिक समुद्घात किया, पहले जहां से किया ऐसे सीधे गया, फिर ऊपर जाकर के चला गया। इस तरह से एक जीव की अपेक्षा अनंत काल से जीव है, यहाँ पर अनादि काल से है किया, और नाना जीव की अपेक्षा तो बहुत जीवों की अपेक्षा तो एक बार में भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझे, यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो गया, आप उत्पादगत में तो मनुष्यों का प्रमाण असंख्यात्मा बता रहे हो, सासादन गुण स्थानवर्ती का, और मरणांतिक समुद्घात में आप पूरा लोक बता दिए। तो उपपाद पद जो घटता है वो जहाँ जीव मरता है वहीं पर घटा, और फिर वो मोड़ा लेते हुए यद्यपि आता है परंतु वो आता मनुष्य लोक में है, इसलिए उससे सारा क्षेत्र स्पर्शित नहीं हो पाता है। सीधी गति से आया फिर मोड़ा लिया। इसमें मरणांतिक समुद्घात जैसे जहां से जीव मरा ऐसे सीधे आया, फिर जहां जाना उसको ऐसे आड़ा तिरछा इधर इधर जिधर भी जाना हो चला गया। मरणांतिक समुद्घात में सीधा होके फिर खड़े आएगा, आगे आना चाहिए सर, फिर वो दंडाकार जाता है तो सारा स्पर्शन घट जाता है। यह अंतर महसूस होता है। बाकी तो देखिए चूंकि कोई सामने मुनि महाराज रहे तो समझ में आए, मुझे जितना समझ में आया मैं इसकी व्याख्या कर रही हूँ। चारों गतियों के जीवों का इन मनुष्यों में उत्पाद संभव है, फिर भी स्पर्शन राजू प्रमाण क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि कोई भी जीव मर रहा, मनुष्य का उत्पाद हो रहा है तो सर्वलोक होना चाहिए ना, असंख्यात्मा भाग क्यों कह दिया? अच्छा पीछे देखिए इन्होंने क्या कहा है। हाँ, खाली मार्गांतिक ही घटाया है, पीछे भी उत्पाद अभी नहीं घटाया, उत्पाद अब घटा रहे हैं। मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाले, ध्यान देंगे, मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाले सासादन सम्यक दृष्टियों का, चाहे वे देव हों, नारकी हों, मनुष्य हों, त्रियंच ही हों, यानी कोई देव सासादन गुण स्थानवर्ती मरण को प्राप्त हो रहा है, मनुष्य का उत्पाद हो रहा है। सासादन गुण स्थान नारकी मरण को प्राप्त कर रहा है और वह मनुष्य बन रहा है। ध्यान देंगे, सासादन गुण स्थान से नारकी निकल सकता है, सासादन गुण स्थान से नरक में प्रवेश नहीं है, निकल सकता है। या कोई सासादन मनुष्य गुण स्थानवर्ती सासादन गुण स्थानवर्ती मनुष्य है, वो मरण को प्राप्त हो रहा है और वापस मनुष्य बन रहा है। सासादन गुण स्थानवर्ती त्रियंच है, मरण को प्राप्त हो रहा है और मनुष्य बन रहा है। सासादन गुण स्थान में देव मरण कर रहा है और मान लीजिए कि उसका 4 आवली समय बचा है, आवली से हमें नहीं समझ में आएगा, हम इसको कहते हैं 20 सेकंड समय बचा है और वो मरण को प्राप्त हो रहा है। क्या याद है क्या कि किस किस तरह से इसकी व्याख्या की गई थी? हाँ, यदि पहले 5 समय में मरण करेगा तो देवगति में जाएगा, फिर 5 समय में मरण करेगा तो मनुष्य गति में आएगा, या फिर 5 समय में मरण करेगा तो तिरंज गति में आएगा, और लास्ट 5 समय में मरण करेगा तो नरक गति में जाएगा। नरक आपने बताया तो बहुत अच्छा है, कुछ कुछ भूल कर दी। सासादन गुण स्थानवर्ती नरक में नहीं जाता है, बाद इसका जो भी भाग जैसे भी बढ़ता है अंत में फिर वो क्या होता है, एक इंद्रिय वगैरह का उसका चलता है ना, कि एक इंद्रिय में ऐसे एकदम खट से नहीं जाता। एक इंद्रिय में जाने वाला जीव बहुत कम समय के पहले मरण करता है तब एक इंद्रिय में जाता है। दूसरी चीज आपने ये तो ठीक बताया कि देवगति में जाएगा, पहले 5 समय में देवगति में, दूसरे 5 समय में मनुष्य गति में और देवगति में, तीसरे 5 समय में त्रियंच गति में, मनुष्य गति में और देवगति। हम देवगति में कभी भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य गति में जाने के लिए दूसरा भाग होगा,
तिर्यंच गति में जाने के लिए तीसरा भाग होगा, परंतु देवगति में तो कभी भी जा सकता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नारकी हो या नरक में नहीं जाता है, ध्यान रखेंगे सासादन गुण स्थानवर्ती। नारकी हो या मनुष्य और त्रियंच ही हो, उनका ये कैसे सर्वलोक की बात चल रही है कि कैसे नहीं छुएगा और कैसे छुएगा वो बता रहे हैं। त्रियंच ही हो, उनका बाण की तरह सीधी गति से मनुष्य गति की ओर आकर, यानी जहां से भी मर रहा है ना, मनुष्य का उत्पाद हो रहा है तो नारकी मर रहा है, मनुष्य में आ रहा है, देव मर रहा है, मनुष्य में आ रहा है, त्रियंच मर रहा है, मनुष्य में आ रहा है। तो त्रियंच का तो यहाँ पर राजू घटता ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो वैसे भी लोक का संख्यात्मा भाग ही है, हम इसमें समझे क्या करे बाण की तरह सीधी गति से मनुष्य गति की ओर आकर 1 या 2 विग्रह लेकर मनुष्यों में उत्पत्ति होने से राजू प्रमाण क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। नीचे चित्र है, मनुष्यों में सासादन सम्यक दृष्टियों का उत्पाद से मात्र 45 लाख योजन दंडाकार स्पर्शन बनता है। आप देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, कोई इस तरफ मरा है, वो सीधी होकर के सीधा आकर के मनुष्य गति में जन्म ले लिया, तो सारे प्रदेश उसके ऐसे बचे रह गए, प्रदेश को स्पर्शित नहीं कर पाया। तो ये कह रहे हैं कि दंडाकार स्पर्शन क्षेत्र बनता है और जो चौड़ाई में आयाम वाला जो क्षेत्र है वो नहीं बनता है, इसलिए कहते हैं कि उसका स्पर्शन लोक का असंख्यात्मा भाग होगा। प्रश्न, सासादन सम्यक दृष्टि त्रियंचों का उपाद पद की अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम त्रियंच का चल रहा है, कुछ कम 11/14 राजू कैसे कहा? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्यों की तरह उनका अवस्थान मात्र मनुष्य लोक में ही नहीं अपितु त्रियक लोक में सर्वत्र है। आखिरी जो चारों कोनों पे जो कर्म भूमि है वहां पर भी त्रियंची पाए जाते हैं, मनुष्य तो 2.5 द्वीप में ही है, इसलिए कह रहे हैं कि इनका राजू क्षेत्र घटाने में कोई भी बाधा नहीं है। मनुष्य तो 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए घन परमाणु राजू नहीं होता है। फिर कहते हैं दूसरी बात यह है कि त्रियंच गति के अभिमुख शेष गति के जीवों की तिरछे जाकर फिर विग्रह करके उत्पत्ति देखी जाती है और इसलिए वे तिरछे जाते हैं, अतः वे त्रियंच है, ऐसी व्युत्पत्ति समझना। यहाँ एक तो ये बात समझ में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आई कि मनुष्य गति का वर्णन चल रहा है, उसके बीच में ये त्रियंच का वर्णन क्यों दे दिया। ये बिल्कुल भी उस समय भी बात थोड़ी सी शंका उठी थी कि मनुष्य गति में त्रियंच गति क्यों सम्मिलित कर दिए। यहाँ पर लिखना ये चाह रहे हैं, हम लोग सभी जानते हैं त्रियंच आखिरी एक राजू के आखिरी तक पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा किया हुआ मारणांतिक अथवा उपाद पद में सर्वलोक आ जाता है, राजू आ जाता है। मनुष्यों में उपाद क्षेत्र में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि राजू नहीं आएगा, क्योंकि 45 लाख योजन में है। दीदी तिर्यक लोक अलग से लिखा, मनुष्य लोक यानी अपन चित्रा पृथ्वी, उसको तिर्यक लोक नहीं बोलेंगे क्या? मनुष्य लोक को चित्रा पृथ्वी के वहां ये तिर्यक लोक अलग से, यानी कैसे लेंगे तिर्यक लोक को? पूरा एक राजू प्रमाण जी जी, एक राजू क्षेत्र जो है पूरा एकदम अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र तक, उसके आगे 4 भूमियां है कोनों पर। कोई मानते हैं 4 भूमि है, कोई आचार्य नहीं मानते, दोनों तरह की व्याख्या आती है। वहां तक हो गया, वो त्रियक लोक कहलाता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि आदिना मयोग केवल अंतानाम क्षेत्रवत स्पर्शनम। सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक के मनुष्यों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि हम क्षेत्र में जो प्ररूपण आपको बता के आए हैं उतना ही है। कितना होगा? लोक का असंख्यात्मा भाग। विशेष यह है कि संयोग केवली के स्पर्शन, ऐसा क्यों कहा? सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो बाकी तो सारे पद मनुष्य का लोक का संख्यात्मा भाग है, केवल मारणांतिक और उपाद का विवेचन में क्षेत्र बढ़ता है थोड़ा सा, तो वो भी मनुष्यों का खास करके उपाद पद में तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही आता है।
मारणांतिक में घट सकता है, चूंकि सर्वलोक में जा सकते हैं और सर्वलोक से आ सकते हैं। तो वो भी जो सम्यक मिथ्या दृष्टि का तो होता नहीं है मारणांतिक समुद्घात, और सम्यक दृष्टि का केवल तृष्णादि में ही होता है, अतः सर्वलोक नहीं बनेगा। यहाँ पर मार्गना वही है, गति वही है, लेकिन गुण स्थान बदल गया। गुण स्थान बदलने से यहाँ कोई भी पद में राजू नहीं जाएगा, सब लोक का असंख्यातवां भाग होगा, कोई भी पद इससे आगे नहीं होगा, क्योंकि तृष्णादि से बाहर सम्यक दृष्टियों का जन्म नहीं होता। विशेष यह है कि सयोग केवली का स्पर्शन लोक का असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक जानना। दंड कपाट के हिसाब से असंख्यातवां भाग, प्रतर की दृष्टि से असंख्यात बहुभाग और लोक पूर्ण समुद्घात की दृष्टि से सर्वलोक है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्यों का क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग ही है, क्योंकि ऐसे मनुष्य संख्यात मार्ग वाले संख्यात विमानों में ही मारणांतिक समुद्घात करते हैं तथा सीधी गति से करते हैं, क्योंकि 2.5 दीप में मनुष्य है। और क्या कहते हैं, ऐसे मनुष्य संख्यात मार्ग वाले, संख्यात मार्ग क्यों बताया, क्योंकि मनुष्य संख्यात ही है, इसलिए उनका निकलने का मार्ग संख्यात ही है, और संख्यात ही मनुष्य है तो संख्यात विमानों में ही जन्मेंगे। विमान, जबकि देव बहुत ज्यादा असंख्यात हैं, लेकिन देवों में इनकी उत्पत्ति, चूंकि मनुष्य है ही संख्यात, तो सारे भी मनुष्य अगर एक साथ चले जाए तो भी कितना विमान में जाएंगे, संख्यात विमान में ही जाएंगे। लोक में प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, तो इस तरह से इनका असंख्यातवां भाग ही स्पर्शित होगा। उपाद पद की अपेक्षा भी इतना ही स्पर्शन होता है, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टियों के समान ही यहाँ मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले असंयत सम्यक दृष्टियों का आगमन का भी नियम पाया जाता है। ये चित्र कह रहे हैं, देखने देखिए, मनुष्य लोक गोल गोल है, वो मनुष्य लोक है, वहां से कोई मरण को प्राप्त कर रहा है और ऊपर जा रहा है, तो प्रदेश उनके नहीं छुए जा रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि उनका लोक का असंख्यातवां भाग ही बैठेगा। देवगतौ देवहि मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि धीर लोकस्य संख्या भाग अष्टौ नव चतुर्दश भागा व देशोना। देवगति आ गई, देवगति में राजू घटता है, तो अब राजू वाली चीज आ गई। देवगति में मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों ने लोक का संख्यातवां भाग क्षेत्र का तथा कुछ कम 8/14 राजू का या 8/9/14 राजू क्षेत्र स्पर्शन किया है। स्वस्थान पद परिणत उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों ने लोक का असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। स्वस्थान से स्वस्थान में अपने ही स्थान में रहने के लिए तो लोक का संख्यातवां भाग है ही है, अपने अपने विमान में रहते हैं। विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय, व्यक्रियक समुद्घात, इन पदों की अपेक्षा उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों ने कुछ कम 8/14 राजू का स्पर्श किया है। सामान्य कथन देवों का चल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं बोला जा रहा है कि पहला दूसरा स्वर्ग या तीसरा चौथा या 15वां 16, ऐसा कुछ भी नहीं। देवगति सामान्य से चल रही है, देवगति में विमानों की संख्या नहीं चल रही है, गुण स्थान देवगति में चल रहा है, सामान्य से कथन। तो कहते 8/14 राजू स्पर्श किया है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण तृतीय पृथ्वी के अधस्तन तल संबंधी 1000 योजन अर्थात अन्य भी देवों के अगम्य प्रदेशों से कम जानना, मेरु तल से नीचे 2, ऊपर 6, इस प्रकार 8 राजू। ऊपर 6 कौन जाएंगे, ऊपर 6 राजू तक? पर जो नीचे के पवन वो भूमि के और मनुष्य गति के जीव नहीं, जो आप दूसरी कैसे बदलनी? एक मिनट जयश्री जी, देवगति चल रही है, आप इसमें गति कैसे चेंज कर ली? मैं बराबर कहती हूँ कि हमको मार्गना बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, गुण स्थान ध्यान रख के चलना है। मार्गना
गति मार्गणा में हम देव गति पढ़ रहे हैं, है ना, कि हम मनुष्य त्रियंश तो लाने का मतलब ही नहीं बनता है। दीदी वो जो भवनवासी वगैरह जो देव हैं वो अपने स्वयं प्रत्यय से पहले दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं, वहां से पर प्रत्यय से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। वहां से अगर वो व्यक्तिगत वगैरह नीचे कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रत्यय से तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, तो जब वो ऊपर से आएंगे तो 6 राजू वो, और नीचे की 3 पृथ्वी तक जो है नरक तक 2 राजू वो, तो वो 8 राजू बन जाएगा। बहुत सुंदर। विक्रियक समुद्घात विहारवत समुद्घात तो पहले दूसरे स्वर्ग का भी घट जाएगा। हमने पहले बताया था, आज पुनः बताते हैं क्या अंतर है। जो मैंने पूर्व सागर जी जो समझाए हैं, मैंने जो समझा है, मैं पुनः बताती हूँ। बहुत गहराई वाले कथन है, कहीं पर भी मुझसे कुछ गलती हो सकती है, आप लोग को कहीं कुछ मिलता है तो आप लोग भी बताएंगे। मुझे जो समझ में आता है मैं अपनी समझ के द्वारा समझाती हूँ। तो हो सकता है विवेचन, बहुत चीजें हैं, बहुत किताबें छू नहीं सकते हैं, तो गलत भी हो सकता है। इन्होंने जो अभी 8 राजू बताया बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल जैसा कहा गया था कि स्व प्रत्यय से पहले दूसरे स्वर्ग जाते हैं, मित्र देवों के द्वारा 16वें स्वर्ग में जाते हैं, वहां से चीकरी वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं। भवनवासियों को क्यों लिया गया? भवनवासी देव स्व प्रत्यय से 16वें स्वर्ग से तीसरे नरक तक जा सकते हैं। जो स्व प्रत्यय से जाता है विक्रिया के द्वारा, विक्रियक समुद्घात उसमें ही घटेगा। विहारवत स्व स्थान तो जैसे हमने उदाहरण दिया था कि मैं आपके घर गई, आप अपनी गाड़ी से मुझे शिखरजी ले गए, तो मैं अपनी शक्ति से नहीं गई, आप अपनी गाड़ी से मुझे ले गए, तो मैंने उतना रास्ता तो नापा, लेकिन मेरा कोई पैसा नहीं लगा, मेरा कुछ भी नहीं लगा, तो वो यहाँ पर विक्रियक समुद्घात नहीं कहलाएगा, उसने कोई विक्रिया नहीं की। पहले दूसरे स्वर्ग का अगर जाता है ऊपर 16वें स्वर्ग, तो उसकी शक्ति तो पहले नरक तक जाने की है। अब वो 12वें स्वर्ग का देव उसको तीसरे नरक तक लाता है, तो 12वें स्वर्ग के देव के सहायता से नीचे आया है, इसलिए वहां पर वो अपनी स्वयं की विक्रिया करके नहीं आ सकता है तीसरे नरक तक। समझेंगे? इन्होंने बहुत अच्छा, सुनीता जी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए भवनवासी को 8 राज्यों में स्पर्शन जो घट विक्रियक समुद्घात, विहारवत तो किसी में भी घट जाएगा, मित्र देव के साथ कोई मतलब आ सकता है नीचे तक, क्योंकि 16वें स्वर्ग का देव भी नीचे तीसरे नरक तक आता है, सॉरी 12वें स्वर्ग का देव तीसरे नरक तक आता है। इसलिए 12वें स्वर्ग का देव पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां के देवों को अपने साथ नीचे ला सकता है। लेकिन यहाँ पर भवनवासी वगैरह में इसलिए घट जाएगा कि इनका तीसरे नरक तक प्रवेश है। अपने से तीर चले गए सौधर में शान तक, वहां कोई 16वें स्वर्ग का 12वें स्वर्ग का देव आया, वो 12 तक ले गया, अथवा 16 तक कोई ले गया, 12वें स्वर्ग का देव 16 में था, अच्छा इसको 16वें स्वर्ग में जाने के बाद 16वें स्वर्ग वाला देव इसको ऊपर ले गया। इसकी शक्ति है विक्रिया करके तीसरे नरक तक आने की, ये विक्रिया करके तीसरा नरक आ गया, तो इसके विहारवत भी घट गया, वेदना भी घट गई, कषाय भी घट गया, विक्रियक भी घट गया। तो स्व प्रत्यय से जो आ रहा तीसरा नरक, विक्रियक समुद्घात अपनी विक्रिया, स्व प्रत्यय मतलब अपनी विक्रिया के द्वारा, विक्रियक समुद्घात उसमें ही घटेगा। लेकिन जो किसी की सहायता से आ रहा है तीसरे नरक, तो उसका विहारवत तो घटेगा, विक्रियक समुद्घात नहीं घटेगा। तो यहाँ पर हम समझे ये अंतर थोड़ा सा कि विक्रियक समुद्घात 8/14 राजू किसके घटेगा, तीसरे नरक आएगा उसके, तीसरे नरक आने वाला, आने की शक्ति किसमें है? या तो भवनवासी देव में है या 12वें स्वर्ग के देव में है। 12वें स्वर्ग के देव भी 16वें में जाते हैं, विक्रिया करके तीसरे नरक तक आ सकते हैं। बाकी और स्वर्गों के देव पर प्रत्यय से आते हैं, इसलिए उनमें विहारवत स्वस्थान हो जाएगा, विक्रियक समुद्घात नहीं घटेगा। समझ में आया कि नहीं सबको? समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पुनः पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, प्रणाम जैसे दीदी, एक बार फिर दोहरा दीजिए नहीं भुवनवासी देव को। भवनवासी देव तो सुनीता जी भी बोल चुकी है। भवनवासी देव
स्व प्रत्यय से पहले दूसरे स्वर्ग तक आ सकते हैं। स्व प्रत्यय मतलब अपनी शक्ति के द्वारा। वहां से 16वें स्वर्ग का कोई देव अपने 16वें स्वर्ग में ले गया उसको घुमाने के लिए। अब वहां गया हुआ ये देव विक्रिया करके तीसरे नरक आ सकता है, क्योंकि भवनवासी देवों के देव नीचे जाते हैं। हम लोग को पता है असुर कुमार वगैरह जाते हैं झगड़ा कराने के लिए, तो इनमें शक्ति होती है, अतः ये तीसरे नरक तक आ गए। तो 16वें स्वर्ग से तीसरे नरक का विक्रिया करके आए, ये 8/14 राजू हो गया। 12वें स्वर्ग का देव भी 16वें स्वर्ग में गया हुआ है, वहां से विक्रिया के द्वारा तीसरे नरक आ सकता है, क्योंकि उसके भी उतनी विक्रिया कर सकता है, वो भी तीसरे नरक अपनी विक्रिया से आ सकता है, इसलिए विक्रियक समुद्घात उसके भी घट जाएगा। बाकी और स्वर्गों के देव कोई पहले नरक तक जा सकते हैं, कोई दूसरे नरक तक जा सकते हैं। ऐसे देवों का विहारवत स्वस्थान तो घटेगा, विक्रियक समुद्घात नहीं घटेगा, क्योंकि वह स्वयं विक्रिया करके तीसरे नरक नहीं आ सकते हैं, वो किसी के साथ आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मैं स्वयं शिखर जी नहीं जा सकती थी, मैं आपके यहाँ आई, आप मुझे शिखर जी ले गए, तो मेरा शिखर जी जाने का कोई पैसा नहीं लगा, मैं गई जरूर, रास्ता मेरा उतना रास्ता मैंने जरूर नापा, लेकिन मेरा कोई खर्चा नहीं लगा। उसी तरह से पहले स्वर्ग से लेकर के 10वें स्वर्ग तक के देवों का तीसरी पृथ्वी में गमन नहीं है। ऐसे देव जो जाते हैं ये पर प्रत्यय से जाते हैं, अतः इनकी ये विक्रिया करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए इन देवों में विक्रियक समुद्घात में 8/14 राजु नहीं घटेगा, विहारवत घटेगा, वेदना घटेगी, कषाय घटेगी। समझ में आया होगा? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों का स्पर्शन कुछ कम 9/14 राजू जानना। दोनों गुण स्थानवर्ती यानी मिथ्या दृष्टि और सासादन कैसे घट जाएगा? ये 9/14 राजू मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ये होगा कि वो पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव है, पहले दूसरे के देव को जो है ना ऊपर ले गए और 16 राजू ले गए, और फिर 16 राजू से फिर तीसरे नरक में आ गए। पहले दूसरे स्वर्ग के देव थे, उन्हें जो है पर प्रति से 16वें स्वर्ग में ले गए, फिर 16वें स्वर्ग से फिर तीसरे नरक तक ले गए, तो नहीं घटेगा? आप बताइए जिसके जो समझ में आता बताइए। थोड़ा भी तीसरे नहीं सोचिए कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रही है, मत सोचिए आप लोग। तो फिर वहां से वहां से इतना राजू बन जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ मुझे। हाँ नहीं ठीक, आप वो मत सोचिए कि आपको जो समझ में आए। यहाँ क्या है, मारणांतिक समुद्घात हम घटा रहे, फिर वहां से क्या किया? मारणांतिक समुद्घात मतलब पहले दूसरे स्वर्ग का देव है, वो 16वें स्वर्ग में उसे परप्रति से लेके चले गए, तो वहां से फिर जो है उसने उसकी मतलब आयु पूर्ण हो गई, मतलब वहां से जो है ना उनका मारणांतिक समुद्घात दूसरे नरक में तक आना है, तो मारणांतिक समुद्घात उसका बढ़ जाएगा, नहीं बनेगा? नहीं, आप मैं समझ नहीं पाई। 16वें स्वर्ग गया पहले दूसरे स्वर्ग का देव, फिर उसके बाद क्या हुआ? ऊपर स्वर्ग में ले गए, स्वर्ग से उसे नीचे ले गए। ठीक है, कहाँ ले गया? नीचे तीसरे नरक तक ले गए। ठीक है ना? तो फिर मतलब उसको जो है वहीं पर मानसिक समुद्घात मतलब वहां तक ले गए ना, वहां तक जाएगा तो बैठ जाएगा मेरे हिसाब से। आपने कहा ठीक है, थोड़ा सा लोगों को नहीं समझ में आता, ठीक से बोलते तो और अच्छा रहता। पहले क्योंकि यहाँ पर 9 राजू स्पर्शन करा रहे हैं मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती का, तो हम सबसे पहले तो हम लोग जाने कि मिथ्या दृष्टि सासादन गुण स्थानवर्ती एक इंद्री बन सकता है, एक इंद्री में जा सकता है। मारणांतिक समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है उसी पर्याय से कर रहा है, तो सासादन गुण स्थान बना हुआ है। उत्पाद की बात यहाँ पर अभी नहीं चल रही है, तो क्योंकि सासादन गुण स्थानवर्ती और मिथ्या दृष्टि हमको फिर ये लगाना पड़ेगा, भाई 7 राजू घटा रहे, 9 राजू घटा रहे हैं, यानी एक इंद्री में जन्म करा रहे हैं, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा भाई ये तो या तो भवंत्रिक है और या फिर पहले दूसरा स्वर्ग के देव है, क्योंकि बाकी तो एक इंद्री में जन्मते नहीं है। तो आपने ठीक कहा कि उसको कोई 16वें स्वर्ग का देव ऊपर ले गया, वहां से 12वें स्वर्ग का देव तीसरे नरक लाया, मरण का समय आ गया, वहां आकर के वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है
और ईसत प्रागभार पृथ्वी पर कर रहा है। हमको इतना सारा सब कुछ बताना चाहिए। ईसत से क्या शब्द भी मुंह पर आते हैं और धारणा भी बनती है। तो 2 राजू तीसरे नरक में आ गया, मारणांतिक समुद्घात वहां से वो कर रहा है। कहा? ईसत प्रागभार पृथ्वी पर। तो 2 राजू नरक का हो गया और 7 राजू ऊपर का हो गया। इस तरह से मिथ्या दृष्टि। अच्छा, और हम लोग समझे मिथ्या दृष्टि देव और किसी स्वर्ग के नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंद्रिय बनने की क्षमता 2 स्वर्ग तक के देवों में ही है। विकल इंद्रिय बनते नहीं है। एक इंद्रिय भवंतरिक और स्वधर्म ऐसान के स्वर्ग के देव ही बन सकते हैं। अतः जहां ये इतना मारणांतिक समुद्घात में 9 राजू स्पर्शन बताया, इसका मतलब एक इंद्रिय में इनका मारणांतिक हो रहा है। चलिए, हम लोग समझ में नहीं आया हो किसी को भी तो फिर से पूछेंगे। मेरुतल से नीचे 2 राजू, ऊपर 7 राजू, इस प्रकार 9 राजू का प्रमाण जानना। जो देव तृतीय पृथ्वी में नीचे आकर ऊपर एक इंद्रियों में ईसत प्रागभार पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले हैं, वे जब मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो उनकी अपेक्षा यह स्पर्शन प्राप्त होगा। कुछ कम का प्रमाण पूर्ववत। कहाँ होगा कुछ कम प्रमाण? इसमें कुछ कम का प्रमाण इसमें कहाँ होगा? जो नीचे तक कुछ कम है ना, जो 10,000 मतलब नीचे तक नहीं जा पाते हैं, वो वाला बनेगा। या अगम्य क्षेत्र का बनेगा, इनमें से एक बनेगा। अगम्य क्षेत्र को स्पर्श नहीं करते, या मेरे ख्याल से 10,000 कम जो जाते हैं ना मेरुतल से जो नीचे। अगम्य क्षेत्र को छोड़ दीजिए, अगम्य क्षेत्र तो अलग से है। हाँ, कुछ 10,000 कम का यहाँ पर जो तीसरी पृथ्वी का नीचे 1000 योजन जहाँ पर वो स्पर्श नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रमाण पूर्वक बताएं। जो कुछ कम तीसरी का प्रमाण यहाँ कितना है? जो नीचे का 1000 क्षेत्र है नरकों का, 1000 योजन स्पर्श नहीं अच्छा, करते। तीसरी वो पृथ्वी में आ रहे हैं, वो 1000 योजन नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि 1000 योजन नीचे बिल नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ कम का प्रमाण मात्र 1000 योजन है, क्योंकि ऊपर तो ईसत प्रागभार पृथ्वी पर जा रहे हैं, वहां तो कोई पात सैया वगैरह तो है नहीं कि हम कह दें ऊपर का भी कम है। यहाँ मात्र कितना कम होगा? तीसरे नरक का जो 1000 योजन जो नीचे का क्षेत्र है वह स्पर्शित नहीं होगा। जहां हमको बिल्कुल प्रमाणिक चीज मिल रही है कि 1000 योजन तो है, वहां हमको उतना बोलना है ना, तब हम लोग को याद हो जाएगा। उपपाद पद से परिणत उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों का स्पर्शन कुछ कम 5/14 राजू जानना। यहाँ किसका उत्पाद करा रहे हैं? उत्पाद किसका हो रहा है? देवों का दीदी। हाँ, देव का उत्पन्न। हाँ। अच्छा, देव का उत्पाद कहाँ होगा? नरक में होगा, त्रियंच में होगा, मनुष्य में होगा, ठीक है ना? नरक में तो हो ही नहीं सकता देव का में नहीं होगा ना दीदी। क्यों? देव सिर्फ मनुष्य गति या त्रियंच में ही उत्पन्न होते त्रियंच हैं, मनुष्य में बनते हैं। हाँ, ना भोगभूमि में जाते हैं ना नरक में जाते हैं। ओहो, जाने यहाँ क्या ले आए आप? ये बात उपपाद, कहाँ से? इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों से पूछा कि उपपाद किसका है, इसलिए पहले ये प्रश्न किया हमने कि उपपाद किसका है। वो दीदी उपपाद कहना था, मुंह से निकल जाने की बात निकल जाते हैं। जो उपपाद ना तो वो भोगभूमि में होगा ना नरक में होगा। देवों का भैया सिर्फ आप क्या बोल रहे हैं? हम क्या पूछ रहे हैं? उपपाद किसका है? मैं क्षेत्र नहीं पूछ रही। और आप तो हाँ बाबूजी, उपपाद का नहीं, उपपाद तो ना मिथ्यात्व का शासन गुण स्थानवर्ती दोनों गुण स्थान को ले रहे हैं ना। अब आप लोग सभी बाबूजी देव गति चल रही है ना, हमको जो चीज चलती है हमको 7 पद उसी में घटाने होते हैं। तो उपपाद जहाँ त्रियंच गति चलती है तो हमको त्रियंच का उपपाद कराना होता है। मनुष्य गति चलती है तो मनुष्य का, किसी ने पहले बोला था, शायद विजया जी ने बोला था, देव का उपपाद, देव को उत्पन्न होना है ना, देव को। फिर मैंने एक दूसरा प्रश्न किया आप लोगों से कि उपपाद मतलब ये करेगा, देव तो स्वर्ग में जाके वैसे होंगे, लेकिन उत्पाद कहाँ होगा इनका? नरक में कोई मर रहा वहां होगा,
त्रियंच में कोई अभी हम गुणस्थान नहीं कुछ बोल रहे हैं, सामान्य कथन है, सामान्य हम समझना चाह रहे हैं कि देवों का उत्पाद किस किस क्षेत्र से हो सकता है। मैंने आप लोगों से कहा नरक में मर रहा है, देव का उत्पाद हो रहा है, कोई त्रियंच मर रहा है, देव का उत्पाद हो रहा है, कोई मनुष्य मर रहा है, देव का उत्पाद हो रहा है। मैंने कोई भोग भूमि कर्म भूमि कुछ नहीं घटाना है अपने को। अब मैं पूछ रही हूँ कि मैंने जो ये तीनों चीज कही वो सही है क्या? देवों का नरक में तो उत्पाद नहीं होगा। हाँ देवों का नरक में उत्पाद नहीं होगा, त्रियंच में और मनुष्य गति में। हाँ, नारकी मरकर बिल्कुल में नहीं नहीं। होगा। हाँ, नारकी में कभी भी नारकी देव नहीं बनते हैं, क्योंकि देव की उत्पत्ति करानी है। हमने क्या कहा कि कोई नरक में देव की उत्पत्ति होगा ही नहीं, कोई नारकी मर करके देव कभी बनता ही नहीं। जब भी देव बनता, देव का उत्पाद कहाँ होता है? या तो कोई मनुष्य मर रहा है या कोई त्रियंच मर रहा है। यही चीज हम आप लोगों को इतनी देर से मतलब पूछ करके समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो ये आ गया क्योंकि उपाद पद है। अब देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य, उपपाद पद से परिणत उक्त दोनों गुण स्थानवर्ती देवों का, यानी उपपाद देव कर रहा है। जो देव कर रहा है, मरण करने वाला कौन है? हम अपनी क्षमता से जानते हैं कि नारकी नहीं, नारकी देव नहीं बनता, तो वो तो हट गया। कौन है? त्रियंच और मनुष्य है। फिर वो कौन सा गुण स्थानवर्ती है? तो मिथ्या दृष्टि और सासादन है। यानी कोई मनुष्य मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती मर रहा है और देव का उपाद हो रहा है, अथवा कोई त्रियंच मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती मर रहा है, देव का उपपाद हो रहा है। अब आपसे दूसरा प्रश्न है, कोई त्रियंच मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थानवर्ती मर रहा है, उसमें कौन से स्वर्ग तक के देवों का उपपाद हो सकता है? 12वें स्वर्ग तक। 12वें। सहस्त्रार कल्प से ऊपर नहीं हो सकता इनका। बहुत अच्छा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सासादन गुण स्थानवर्ती त्रियंचों का उपपाद 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं है। तो अब यहाँ पर 12वां स्वर्ग कितना है? 5 राजू है। तो इसलिए उपपाद पद में दोनों गुण स्थानवर्ती अगर कोई, क्योंकि मनुष्य जाता मनुष्य भी है, मनुष्य से राजू नहीं बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो ये केवल त्रियंच से बनेगा। स्वयंभू रमण समुद्र का त्रियंच कोई मिथ्या दृष्टि अथवा सासादन गुण स्थानवर्ती है और वो मरण करके सहस्त्रार स्वर्ग में जन्म वहां मरा है, वहां पर 12वें स्वर्ग के देव का उपपाद हो रहा है। तब 5, चूंकि हम लोग जानते हैं 12 स्वर्ग 5 राजू तक है, तो ये 5/14 राजू हो जाएगा। क्योंकि देखिए नीचे आया है, क्योंकि मेरा तो नीचे की पंक्ति पे ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि सहस्रार कल्प से ऊपर इन दोनों गुण स्थानवर्ती जीवों का उपपाद नहीं होता। एकदम सामान्य से कह दिया गया। इसका मतलब इसके यहाँ इसके ऊपर मनुष्य का भी जन्म नहीं होता, मिथ्या दृष्टि मनुष्यों का भी, क्योंकि इन्होंने जीव लिखा है। जिन जीव मतलब सभी आगे जिसका कि स्वर्ग में जो देव बन सकता है, यानी 12वें स्वर्ग से ऊपर मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी नहीं जा सकते हैं। अर्थात जो त्रियंच जीव यहाँ 2 गुण स्थानों के साथ मरण करके देवों में उत्पन्न होंगे, सो वे सहस्त्रार स्वर्ग तक ही होंगे, यह तात्पर्य है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण उपरिम विमान का उपरिम भाग तथा कुछ अगम्य प्रदेश कम जानना। अब यहाँ पर आप लोग बताएं, ये केवल विमान का ही उपरिम भाग कम क्यों किए और नीचे का क्यों नहीं कम कर रहे हैं? क्योंकि जो विमान के ऊपर का जो शिखर होता है वहां पर वो तो फिर पता है, वो तो ये लिख दिया ना, वो अपने को बताने की जरूरत नहीं, वो तो है ही कम। जैसे आता है कहीं पर नीचे का, तो यहाँ नीचे का क्यों नहीं आया? देव में उत्पत्ति है ना, तो ऊपर देव में तो विमान का माना जाएगा ना। नरक का होता तो नीचे का होता, देव का है तो नरक का होता तो नरक के बिल पृथ्वी से हट के हैं, इसलिए उसमें नीचे का कहा जाता है। परंतु ये त्रियक लोक से जा रहा है, त्रियक लोक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 1000 योजन नीचे से जा रहा है, 1000 योजन ऊपर से जा रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए केवल ऊपर का विमान में जो उपपाद सैया जहां तक नहीं है वो क्षेत्र कम होगा। और कुछ अगम्य प्रदेश जिसमें कि विग्रह गति वाले जीव नहीं पाए जाते, ऐसे क्षेत्र को लिया है। बहुत अच्छा। यद्यपि भवनवासी देवों में भी मेरु तल के नीचे
मनुष्य त्रियंचों का उपपाद होने से कुछ अधिक क्षेत्र हो सकता है, पर यह अधिक होता नहीं है, क्योंकि नीचे के क्षेत्र की अपेक्षा से सहस्रार कल्प की सैया के ऊपरी भाग से रुद्र क्षेत्र संख्यात गुना होता है, जिससे कुछ कम 5/14 राजू ही स्पर्श होता है, अधिक नहीं। मेरुतल से नीचे भवनवासी का वो उपपाद सैया का क्षेत्र उससे ज्यादा होता है, ये कम होता है, इसलिए कुछ कम 5/14 राजू देव गति में मिथ्यात्व गुणस्थान और साधन गुणस्थान के साथ बना है। यहाँ देखिए चित्र दिया है ना, चित्र दे करके और वहां 12वें स्वर्ग तक ले जा रहे हैं। 5 राजू घनाकार, ये घनाकार जो बनता है, कई बार समझाए हैं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। ये घनाकार, अभी मेरा मरण हो और मैं स्वर्ग में चली जाऊं तो क्या एक बार के मरण से ये घनाकार प्रदेश मेरे से स्पर्शित हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। काफी जीवों की, ज्यादा जीवों की अपेक्षा है ना चारों तरफ, तो नाना जे जीवों आप की एक अकेले का अपेक्षा नहीं होगा। बनेगा, अच्छा, एक नाना अकेले जीवों का की नहीं बनेगा। अपेक्षा होगा। नाना और जीवों की एक जीव की अपेक्षा बनेगा ही नहीं क्या कभी भी? एक जीव की अपेक्षा घनाकार कैसे बनेगा, वो तो सीधा निकल जाएगा, वो तो घनाकार तो ज्यादा जीवों की अपेक्षा बनेगा। तो फिर पंच परावर्तन तो गलत हो गया, जो कहता है कि प्रत्येक प्रदेश को हम स्वयंभू रमन द्वीप के है, जो वहां से जो नहीं, मरेगा घना उनका बन जाएगा। एक जीव की अपेक्षा अनादिकाल से हम लोग हैं, न जाने कितनी बार सासादन गुण स्थान के साथ 12वें स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग, जहां भी जन्म लिए हैं, अनंतों बार जन्म लिए हैं, अनंतों बार। अब प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, है ना। आकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और सभी पर्याय में जन्म हमने कितनी बार लिया है? अनंतों बार। इसलिए हमारे अनादिकाल से पर्यायों के हिसाब से हमने भी सारे प्रदेश स्पर्शित किए हैं। और हम अगर एक ही बार में, हम मान लीजिए कोई ऐसी दिव्य दृष्टि हो हमारे पास और हम देखें कि भाई ये सारे स्पर्शित हो रहे हैं क्या एक समय में, तो नाना जीवों की अपेक्षा से। लेकिन एक जीव की अपेक्षा से भी स्पर्शित किया है हमने, और अनंतों बार किया है, एक बार नहीं किया है, अनंतों बार किया। लेकिन असंख्यात पर्याय में, एक पर्याय में हम नहीं कर सकते, एक पर्याय में तो एक ही श्रेणीबद्ध आकाश के प्रदेशों को हम स्पर्श कर पाएंगे। कई पर्यायों को घटाने से हमने भी अनेक सारे, भाव लेंगे ना दीदी, अनेक भावों में हाँ, अनेक भाव लग गए बिना होंगे भाव, उसको। हाँ जी बिल्कुल जी। भूतकाल हाँ के सारे भावों हाँ को लेने से हमने हाँ अनंतों बार, है ना, सारे यानी भावों को अनादिकाल की पर्यायों की अपेक्षा कहेंगे ना, हाँ, अनादिकाल की जो अनादि पर्याय कितने हैं। पर्याय कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कब से पर्याय चालू, ऐसा कोई समय तो है नहीं, पता नहीं कितने। तो इसलिए कहा जाता कि एक बार दो बार हमने स्पर्शित नहीं किए, अनंतों बार किए, कोई काउंटिंग ही नहीं कितनी बार किए, क्या काउंटिंग उसकी। तो इसलिए एक पर्याय की अपेक्षा, एक भाव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा पर्याय घटानी पड़ेगी, पर्याय घटानी पड़ेगी। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय में भी ये सारा क्षेत्र, क्योंकि असंख्यात जीव मरण को प्राप्त होते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक भाव में भी ये निकल जाएगा। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नाना पर्यायों में होगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि संयत मिथ्या दृष्टिर्भिर लोकस्य संख्य भागा अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोना। मैं पुनः कहती हूँ, कोई चीज मेरे से कुछ भी आप लोगों को गलत लगता हो, आप लोग को कुछ भी मिलता हो, तो मुझे भी बताएंगे, ग्रुप में भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज हम अपनी बुद्धि से विकास कर करके बताते हैं। अपनी जान में तो मैं तर्कना से देखती हूँ कि ठीक है, तभी बोलना चाहती हूँ, फिर भी गलती हो सकती है। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए ये बात मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मैं एक एक वर्ड से मेरे किसी से पढ़ाई हुई नहीं है, मैं अपने ही मन से आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो गलती होना स्वाभाविक है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने लोक का। हाँ बाबूजी, वो टाइम हो गया ना, रहने दो आज इतना ही। अच्छा अच्छा, हाँ देखे नहीं बाबूजी, ठीक, इसको सेंटेंस को पूरा कर देती हूँ। सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि देवों ने लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र का कुछ कम 8/14 राज्यों को स्पर्श किया है,
कल आप लोग ये 8/14 राजू मुझे समझाएंगे, आज आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग मुझे समझाएंगे। स्वाध्याय समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।